महिला आरक्षण बिल संसद में गिर गया, मगर इसके गिरने के पीछे छिपी राजनीतिक रणनीति क्या है? कैसे यह मुद्दा चुनावी नैरेटिव में बदल रहा है? आज जरा इसी पे चर्चा करते हैं और आने वाले समय में महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा समझते हैं। लोकसभा के गलियारे में जो हुआ वो सिर्फ एक विधेयक का गिरना नहीं था। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। ये एक कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसका क्लाइमेक्स अब चुनावी रैलियों में लिखा जाएगा। महिला आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जो दशकों से इंतजार में था, लेकिन इस बार जब वो संसद के दरवाजे तक पहुंचा तो अचानक ठिठक गया और फिर गिर पड़ा, मगर फिर जल्दी ही उठ खड़ा भी हो गया नैरेटिव बन करके। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऊपरी तौर पे देखेंगे तो भी समझ में आएगा, तस्वीर बिल्कुल साफ है कि सरकार बिल लाई थी, विपक्ष ने रोका और बिल गिर गया। लेकिन थोड़ा सा गहराई में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ये पूरा घटनाक्रम किसी स्क्रिप्ट की तरह लगता है, जैसे कि राजनीति की स्क्रिप्ट लिख दी गई हो। समझिए, मंच पहले से तैयार था, संवाद लिखे जा चुके थे और किरदारों को पता था कि कब, कहां और क्या बोलना है। देखिए, जैसे ही बिल गिरने की घोषणा हुई, सत्ता पक्ष की महिलाएं संसद में तख्तियां लेकर बाहर आ गईं। नारे लगाने लगी, कैमरे ऑन हो गए और संदेश सीधा जनता के पास पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने तो कोशिशें की, मगर विपक्ष ने रोक दिया। यह विरोध कम और प्रदर्शन ज्यादा लगा, मानो बिल और बैनर एक ही प्रिंटिंग प्रेस में साथ साथ निकल रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम की जो पटकथा है, उसका सबसे अहम जो दृश्य था, वह था गृह मंत्री का सबसे लंबा भाषण, और जो बेहद आक्रामक भी था। अगर मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है और मान्यवर कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा, कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे इंप्लीमेंटेशन के तरीके पर है। परंतु मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इंप्लीमेंटेशन का नहीं है। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। भाषण लगभग 1 घंटे 10 मिनट का था। हर शब्द एक संदेश, हर वाक्य एक वार कर रहा था। उन्होंने विपक्ष की नीयत पे सवाल खड़े किए और अपनी सरकार को महिलाओं के हक का एकमात्र प्रहरी बना दिया। यहां तक कि उन्होंने बीच में ही संकेत दे दिया कि बिल गिर सकता है। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। लेकिन देश की महिलाएं देख रही हैं कि रोड़ा कौन अटका रहा है। यानी परिणाम चाहे जो भी हो, कहानी तो पहले से तय थी, शायद परिणाम भी लिखा गया था। अब सवाल यह है, क्या सरकार सच में इस बिल को पास करवाना चाहती थी? क्योंकि बिल की संरचना खुद कई सवाल खड़े करती है, और सबसे बड़ा सवाल 50% सीट बढ़ाने की बात, जिसका स्पष्ट प्रावधान कहीं नहीं। फिर इसे जनगणना और परिसीमन से क्यों जोड़ा गया? यानी आज का हक भविष्य के भरोसे पे टाल दिया। क्यों भला?
विपक्ष ने जो तर्क यहां पर दिया है वो भी कमजोर नहीं है। वो कह रहा है कि टाइमलाइन तय हो जाती, जातिगत जनगणना जो शुरू हो रही है मई से, उसे हो जानी चाहिए थी। लेकिन सत्ता पक्ष ने इस तर्क को एक नए रंग में रंग दिया, कहा कि यह महिला विरोध है, और यही राजनीति ने मुद्दे को भावनाओं में बदल दिया। असल खेल यही है। अगर बिल पास हो जाता तो सारा श्रेय सरकार को मिल जाता, लेकिन बिल तो गिर गया। इसमें सरकार को फायदा हुआ। फायदा कैसा? फायदा यह हुआ कि सरकार को अब भावना मिल गई है। भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। कुछ लोग देश की महिलाओं के सपने टूटने को सरकार की नाकामी बता रहे हैं, लेकिन ये विषय कामयाबी या नाकामयाबी क्रेडिट का था ही नहीं। मैंने संसद में भी कहा था, आधी आबादी को उनका हक मिल जाने दीजिए, मैं इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के सभी लोगों को दे दूंगा। लेकिन महिलाओं को दकियानुसी सोच से देखने वाले फिर भी अपने झूठ पर अड़े रहे, कायम। मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं, मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। और राजनीति में कई बार भावनाएं श्रेय से ज्यादा ताकतवर होती हैं। अब भाजपा के पास एक तैयार नैरेटिव है, एक ऐसा हथियार है जो सीधा दिल पर वार करता है, और भाजपा आने वाले चुनावों में हर रैली में, हर मंच पर यही शब्द गुंजवाएगी कि हम देना तो चाहते थे, उन्होंने छीन लिया। पार्टी का जो कैडर है ना, कार्यकर्ता, अब वो गांव गांव जाएगा और मात्र एक कहानी दोहराएगा बार बार कि प्रधानमंत्री आधी आबादी को उनका हक देना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने अपने घमंड पे उसे गिरा दिया। और यहीं से विपक्ष की मुश्किलें शुरू होती हैं। अब उसे हर जगह बार बार एक ही सफाई देनी पड़ेगी कि उसने बिल का विरोध नहीं किया था, वो उसकी शर्तों का विरोध किया है। जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने आरक्षण का नहीं, परिसीमन का विरोध किया। ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा, और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। देखिए, हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डीलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, और हम वो नहीं चाहते थे
क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे। लेकिन डीलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डीलिमिटेशन के खिलाफ है। महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये जटिल तर्क जो कांग्रेस या विपक्षी दल कहते हैं वो गांव की उस महिला तक पहुंचा पाएंगे जो केवल इतना ही समझ रही है कि मेरा हक रोक दिया गया है? राजनीति की यही क्रूर सच्चाई है कि वो तथ्य नहीं बेचती, वो भावनाएं बेचा करती है। और इस बार महिला आरक्षण का मुद्दा एक भावनात्मक बूस्टर डोज बन चुका है। अगर इस पूरी रणनीति का पोस्टमार्टम करेंगे तो एक बात साफ दिखती है कि यहां महिलाएं मुद्दा कम थी, माध्यम ज्यादा थी। असल लक्ष्य था विपक्ष को घेरना, उसे रक्षात्मक बनाना और खुद को नैतिक ऊंचाइयों पर स्थापित करना। लेकिन इस पूरी राजनीतिक बाजीगरी के बीच एक सवाल अब भी खड़ा है, और वह यह है कि वो आम औरत कहां है? वो जो पार्टी के दफ्तर में सालों से काम कर रही है, वो जो हर रैली में भीड़ जुटाती है, वो जो आज भी टिकट की लाइन में सबसे पीछे खड़ी है, उसके लिए क्या बदला? सच तो यह है कि संसद में बिल गिरा हो या पास होता, उसकी जिंदगी में फर्क फिलहाल पड़ने वाला तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि असली लड़ाई कानून की नहीं है, मानसिकता की है। और जब तक राजनीति औरत को वोट बैंक की तरह देखेगी, पावर शेयर की तरह नहीं देखती, तब तक ऐसे बिल आते रहेंगे, गिरते रहेंगे और हर बार एक नया नैरेटिव जन्म लेता रहेगा। लेकिन इस बार एक फर्क है, औरत अब सिर्फ सुन नहीं रही, वो समझ भी रही है। इसलिए यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। संसद में जो हारा वो चुनावी मैदान में जीतेगा या हारेगा, यह तय करेगी वही औरत जो आज तक सिर्फ वोट थी लेकिन अब वॉइस बनने की तैयारी में है। नमस्कार।